Assalamu alaikum everyone, welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well and in the state of good health and iman. Today I will share the review of Clindamax gel. Clindamax gel को किस पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या इसके यूजेस हैं, किस तरह से हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, क्या प्राइस है, ईच एंड एवरीथिंग आज की इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो बात की जाए क्लेंडामैक्स जेल के बारे में तो ये एक मेडिकेटेड जेल है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो इसमें हमारे पास क्लिंडामाइसिन फॉस्फेट प्रेजेंट होता है जो कि एंटी बैक्टीरियल है, जो कि बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और बैक्टीरिया को किल करता है। अगर आपके फेस पर एक्नी है, पिंपल्स है, कील मुहासे हैं तो ये जेल यूज़ करने से आपकी जो है एक्नी, पिंपल्स, कील मुहासे वगैरह जो हैं वो दूर हो जाएंगे। अगर आपके फेस पर न्यूडुलर एक्नी है, न्यूडुलर एक्नी कौन सी होती है, एक्नी में जो है पस पड़ गई है, उसमें भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करती है अगर आपकी बैक्टीरिया की वजह से एक्नी हुई है। ये एक्नी की इन्फ्लेमेशन को कम करेगी, स्वेलिंग को कम करेगी और एक्नी को, पिंपल्स को ट्रीट होने में जल्द से जल्द हेल्पफुल बहुत रहेगी। ये सिर्फ हम एक्सटर्नल यूज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसकी पैकिंग की बात की जाए तो हमारे पास मार्केट में 10 ग्राम की पैकिंग में ये आती है। इसकी प्राइस की बात करें पाकिस्तानी तो 128 रुपीज़ में ऑलमोस्ट आपको किसी भी फार्मेसी शॉप से ईज़िली मिल जाएगी। आपने इसका इस्तेमाल किस तरह से करना है, तो आपने जब भी इसका इस्तेमाल करना है अपने फेस को अच्छे तरीके से वॉश कर लेना है। देन इफेक्टेड एरिया पर, जिस एरिया पर पिंपल्स हैं वहाँ पर आपने पी साइज अमाउंट लेकर उस एरिया पर आपने इस जेल को लगा लेना है और आपने 1 घंटे के लिए इसे लगे रहने देना है। सुबह और शाम आपने इसका दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। अगर आप इस जेल को लगा रहे हैं इसके साथ ही साथ आपने कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स भी फॉलो करने हैं ताकि जो आपकी एक्नी है वो जल्द से जल्द ठीक हो जाए। तो आपने क्या करना है कि आपने फेस पर मेकअप वगैरह लगाने से अवॉइड करना है जब तक आपके फेस पर एक्नी है। अगर आप लगा रही हैं तो रात को लगाकर नहीं सोना है। अपनी स्किन को हफ्ते में 1 बार ज़रूर एक्सफोलिएट करना है। टू मच स्क्रबिंग नहीं करनी है। बहुत ज़्यादा अपने फेस के ऊपर साबुन लगाकर या फिर आप स्क्रब या फेशियल वगैरह लगा के ज़्यादा देर नहीं रगड़ना है। उसकी वजह से भी एक्नी जो है वो स्वेयर हो जाती है। इसकी साइड इफ़ेक्ट्स की बात की जाए तो आपके फेस पर रैशेस या सेंसिटिव स्किन है तो स्किन के ऊपर जो है बहुत ज़्यादा ड्राइनेस हो सकती है, इचिंग हो सकती है, तो उस केस में आपने इस क्रीम का इस्तेमाल नहीं करना है। अपने डॉक्टर से एक बार मशवरा ज़रूर कर लेना है। अगर आपके डॉक्टर जो है ये क्रीम प्रिस्क्राइब करते हैं, जेल प्रिस्क्राइब करते हैं तो देन आपने इसका इस्तेमाल करना है। ये रही ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट क्लेंडामेक्स जेल। उम्मीद करती हूँ कि ये मेरी वीडियो आपके लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। इफ़ यू गाइज लाइक दिस वीडियो सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। एंड इफ़ यू आर अ मेडिकल स्टूडेंट तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम डिफरेंट मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज करवाते हैं। अगर आप हमारे कोर्सेज की डिटेल लेना चाहते हैं तो आप हमारे इंस्टाग्राम और एफबी पेज को भी विजिट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।